कर रहे हैं ना खट्टर सरकार के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी और चीफ मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब। अभी हमने दूसरा कदम नहीं उठाया है इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनको जेल भिजवाने का, वो कदम भी हम जल्दी उठवाने वाले। क्या हम लोगों को, वकीलों को आप लोग देश का गद्दार समझते हो? क्या नौजवानों को देश का गद्दार समझते हो? जो इस वक्त किसानों के साथ खड़ा नहीं है वो देश का गद्दार है। जो इस वक्त किसानों के खिलाफ एक शब्द भी बोलता है वो देश का गद्दार है। देश के खिलाफ काम करता है वो चाइना और पाकिस्तान का एजेंट है। को मार दो तो राजा मर गया, राजा खत्म। तो ईवीएम को हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम को हटाओ, संविधान बचाओ, कानून बचाओ, हम सबके हक बचाओ। हम सबकी थालियों में निवाला आएगा, गरीब गरीब नहीं रहेगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ लेना। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने कहा कि इस देश का 90% जो वेल्थ है वो खाली 20 लोगों के पास है। वो कौन है? अडानी, अंबानी जैसे, बिरला, टाटा, ये सब। हम लोग तो बस धक्के खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन अब हमने ठान लिया पीछे नहीं हटेंगे। देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। तो मैम, चुनाव आयोग इसको क्यों नहीं संज्ञान में ले रहा है? चुनाव आयोग क्यों नहीं संज्ञान में ले रहा है? तो बताया ना प्राचा साहब ने, अगर ऐसी बात है तो अगला ताला उसी के दफ्तर के बाहर लगेगा, अगला मोर्चा भी उसी के दफ्तर के बाहर खुलेगा। कह रहे थे कि ईवीएम कुछ गलत दस्तावेज कोर्ट पेश किए थे, जिसमें बड़ा झटका दिए थे, झटका मिला था ईवीएम आयोग जी, चुनाव आयोग के बड़ा झटका मिला था सुप्रीम कोर्ट तरफ। क्या हम लोगों को, वकीलों को आप लोग देश का गद्दार समझते हो? क्या नौजवानों को देश का गद्दार समझते हो? जो इस वक्त किसानों के साथ खड़ा नहीं है वो देश का गद्दार है। जो इस वक्त किसानों के खिलाफ एक शब्द भी बोलता है वो देश का गद्दार है। देश के खिलाफ काम करता है वो चाइना और पाकिस्तान का एजेंट है। ये पंजाब सरकार को करना चाहिए आतंकवाद का मुकदमा, और यहाँ की जो स्टेट STF है उसको एक आतंकवाद का मुकदमा दर्ज करके इन सब घायलों को एक तो सुरक्षा दिलवानी चाहिए, और दूसरा खट्टर जी को और उसके जो दूसरे DGP हैं वहाँ के, उन सबको अरेस्ट करके पंजाब लाके उनका ट्रायल करना चाहिए। अच्छा, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NSA ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ MSP ਦੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। NSA ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭੇਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਮਰੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ। ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਲਾੜਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? देखिए, बंदी सिंहों को भी कानून और संविधान तोड़ के, मैं जगतार सिंह हवारा साहब, जत्थेदार साहब का वकील हूँ, तो उनको भी तो सही संविधान को तोड़ के जेलों में रखा हुआ है। तो हम लोग इसीलिए संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान से हटके जो भी चलता है वो अपराधी होता है। इस वक्त संविधान से हटकर बंदी सिंहों को जेलों में रखने वाले भी देश का संविधान तोड़ रहे हैं, देश का कानून तोड़ रहे हैं। हम उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करते हैं। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਰਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਕੈਮਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? सबसे पहले तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और जो जेल मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि ये इक्विपमेंट्स अंदर पहुँचे कैसे। सबसे बड़ी बुनियादी बात से हम लोग भटक जाते हैं। क्या पुलिस की चौकीदारी नहीं हो रही वहाँ पे? जेल के चारों तरफ क्या पहरा नहीं है? पहरा है मुख्यमंत्री जी का, जेल मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का वहाँ के। तो उन लोगों को अरेस्ट होना चाहिए ना, तभी उनके खिलाफ, चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। शुरुआत वहाँ से होगी, क्योंकि अंदर बैठा व्यक्ति तो कुछ ला नहीं सकता ना। इतनी सारी कितने आई हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। चौकीदार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर बैंक लुटता है तो चौकीदार के खिलाफ सबसे पहला मुकदमा होता है। तो चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ मुकदमा करे, फिर इन्वेस्टिगेशन करे, पता लग जाए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੂਸਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਵ ਕਮ ਹੇਅਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਰ ਪੀੜਿਤ, ਹਰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਪੀੜਿਤ ਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਤਕਾਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਛੇਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਆਰ ਅੰਨਦਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2020 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ
ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਪੀੜਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰਖਾਨ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲ ਹਾਰਟedly ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਗੱਦਾਰ ਚੋਰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਹਿਲ ਜੂਗੀ ਨਾ ਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਰਿਤੂ ਜੀ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਏ ਹਨਾ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹੀ ਚੋਰ ਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਰ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਾਰਡਰ ਦਿਖਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ EVM ਢਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਣਗੇ, 2 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਬੈਠਣਗੇ, ਮੰਗ ਜੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ, ਜਾਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੂਰੇ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਟੇਸਟਡ ਦਾ ਵਾਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ % ਲੋਕ ਆ ਬੇਈਮਾਨ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ RSS ਦਾ ਕੈਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਟ 92% ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇਖੋ, ਡਰ ਅਗੇਨ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋਚੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਗੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਟਰੋ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਰਪੋਕ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੋ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੋ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਡਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। 26 ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਜੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਜਦ ਯੂਥ ਇਨਲਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੂਥ आप कह रहे थे कि ईवीएम कुछ गलत दस्तावेज कोर्ट पेश किए थे जिसमें बड़ा झटका दिए थे, झटका मिला था ईवीएम आयोग जी, चुनाव आयोग के बड़ा झटका मिला था सुप्रीम कोर्ट तरफ से कि उन्हें गलत दस्तावेज देकर प्रूव कर रहे थे। करेक्ट हमने बताया था, वही वो चुनावी बॉन्ड के उसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई। जैसे चुनावी बॉन्ड फर्जी है, धोखा है, वैसे EVM भी धोखा है। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है और जनता की अदालत ने EVM को रद्द कर दिया। तो EVM का भी कोई महत्व नहीं है। EVM गैर कानूनी है। EVM से चुनाव धांधली होती है। EVM से चुनाव देर से होते हैं, इसलिए पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। उसमें कोई कानूनी रोक टोक नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं। सर, कल किसानों ने दिल्ली कूच करने की बात कही है। अगर कूच करते हैं और उधर से जवाबी कार्रवाई होती है और किसानों की अगर जाने जाती है, किसी को चोट लगता है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? अमित शाह जी, मोदी जी, मोहन भागवत जी और बाकी सारे खट्टर जी और इनके जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं, जो अपने जवानों को अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं, मैं सीधे सीधे शब्द में बोल रहा हूँ, वो सब जिम्मेदार होंगे और हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो रिस्पांस सामने से आना चाहिए और खास तौर पे हरियाणा की पुलिस से। हरियाणा के अंदर थोड़ी जा रहे हैं किसान, तो दिल्ली जा रहे हैं। हरियाणा को क्या लेना देना है? और दिल्ली वालों को कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनका नुमाइंदा बन के आया हूँ, वो वेलकम कर रहे हैं। तो ये बीच में हरियाणा के लोग क्या कर रहे हैं, हरियाणा सरकार क्या कर रही है? और किसी को कोई परेशानी है, परेशानी सिर्फ ये बैरिकेड से है। आम नागरिकों को भी, किसी को, आम नागरिक को कोई परेशानी नहीं है। किसान आएंगे, पूरी दिल्ली उनकी है, आराम से बैठेंगे, हम लोग उनको सत्कार करेंगे, हम लोग उनको वेलकम करेंगे। मैं साथ ही आशुतोष से बोलूंगा कि वो भी दोषी किसानों को रोका क्यों जा रहा है? कि जो शेल्स हो रहे हैं या जो भी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनसे तो चलो आप बचा लोगे, बट जहाँ पे साउंड वेव्स की एक रेडिएशन मशीन लगा दी है, वो भी आतंकवाद का अपराध है। यही तो वो तो समुद्र में यूज होती है ना, वो यहाँ पे बॉर्डर पे लगा दी है। ये
ये तो चाइना के बॉर्डर पे यूज होनी चाहिए ना सब चीजें। ये ड्रोन जो चल रहे हैं, कोई आपको लगता है यहाँ से वहां पे चाइना को क्या मौका दिया है अमित शाह जी ने और मोदी जी ने मिलके? वो लद्दाख में, वो भूटान के पास डोकलाम में गांव में अपने वो जो नागरिक है उनको बसा रहा है। तो ये सब चाइना की मदद करने के लिए हो रहा है क्या? ये सारे हथियार जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस्तेमाल होने चाहिए थे, यहाँ ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। ये साउंड वेव्स वहाँ के लिए थी ना, वहाँ के लिए खरीदी गई थी, किसानों के लिए और हमारे लिए थोड़ी खरीदी गई थी। तो ये गद्दारी का सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है ये आरएसएस और बीजेपी की। सर ये आंदोलन कैसे बड़ा होगा, क्योंकि जहां बीजेपी शासन है वहां पर रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं 6 महीने तक आंदोलन नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। तो चोर अपनी चोरी कैसे छुपाएगा? मैं, हमारे वकील साहब भी आए हुए हैं किसान आंदोलन से और किसान आंदोलन के दूसरे नेता, उनसे भी आप पूछिए ना। ये बैठे आने वाले और ये बैठे बुलाने वाले, तो ये बीच में कौन है? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਘਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਪੋर्टां तक नहीं ਦਿੱਤੀਆਂ जा रही। अगर ऐसी बात है तो हमारे पास अभी भी टाइम है, हमारे पास टाइम है तो हम जाके लेके दिखाएंगे जी। हम जाएंगे अभी लेके करना जो इतना तक जड़ी कर रहे हैं कार्रवाई वो कार्रवाई रुके तो उसके लिए हम वकीलों की एक टीम तैयार कर रहे हैं, हम लेके देंगे कि देश में कानून का राज चलेगा। कोई किसी के घर का राज नहीं चलता यहाँ पे, कानून का राज। ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर मुझे आज यहाँ टाइम मिला, वरना हम एक बड़ी वकीलों की टीम तैयार करेंगे। अभी हम इसीलिए आए हैं, हमारी बातचीत हो जाए तो हम बड़ी देश भर के बड़े बड़े वकीलों की टीम तैयार करके हम सब चीजें लेंगे और पूरी कानूनी मदद करेंगे। सर आप कह रहे हैं कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन ये लड़ाई ऑलरेडी पंजाब और हरियाणा कोर्ट में लड़ी जा रही है। फटकार भी लगाए गए कोर्ट के द्वारा, लेकिन सरकार के एक्शन में कुछ खास बदलाव नहीं आया, बॉर्डर अभी भी बंद है। क्रिमिनल्स, मैं वही कह रहा हूँ ना, क्रिमिनल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं ना खट्टर सरकार के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी और चीफ मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब। अभी हमने दूसरा कदम नहीं उठाया है इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनको जेल भिजवाने का। वो कदम भी हम जल्दी उठवाने वाले नहीं है। पुलिस के इस गैर कानूनी काम से जो बैरिकेड्स लगा रहे हैं, जो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उससे जनता को परेशानी है। क्या आपको लगता है यहाँ साउंड वेव छोड़ते हैं कि यहाँ नागरिक आसपास जो रहते हैं वो आराम से सोते हैं? ये सरकार नागरिकों के विरोधी है। किसान तो सिर्फ नागरिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। इधर बोल, एक मिनट दो माइक इधर कर सारे मीडिया कर्मियों का धन्यवाद। आज जो हमारे सीनियर वकील प्राचा जी आए हैं, डॉक्टर ऋचा जी, आशुतोष जी और बाबा राजा राज सिंह जी, जिन्होंने इस संघर्ष को पूरा सहयोग देने की बात की है। किसी भी तरह का जुर्म सरकार करती है तो हमारे साथ खड़े हैं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी अभी भी समझ लेना चाहिए, ये देश की लड़ाई है, किसान मजदूर की अकेले की लड़ाई नहीं। एमएसपी हर एक का अधिकार है। अगर एमएसपी होगी, एमआरपी भी होगी। एमआरपी होगी तो खपतकार को अनाज जो सस्ता मिलेगा, उसकी थाली में अनाज रहेगा। आप ये थाली अडानी अंबानी के गोदाम में रखवाना चाहते हैं और हमें पूरे 140 करोड़ भारतीयों को ये एहसास करा रहे हैं कि आप 2 टाइम की रोटी को वकास समझ के जिए। ऐसे दिन आप लाने वाले हैं। हम कहते हैं जितनी देर हम जीवित हैं ऐसे दिन भारत के नहीं आने देंगे, क्योंकि ये भारत रूपी सुंदर फूलों का गुलदस्ता है, इसकी पंखड़ी पंखड़ी करने को लगे हुए हैं। हम कभी भी इसकी पंखड़ी पंखड़ी नहीं होने देंगे। और जो ये साथी आए हैं, इनका हम जथेबंदियों की तरफ से पुरजोर शब्दों में धन्यवाद करते हैं और सभी युवाओं को अपील करते हैं कि आप सांत्वना बना के रखना, क्योंकि जब हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, पहले हम आगे होंगे, बाद में अगली रेल जो जूनियर आगुओं की होगी और बाद में हमारे यूथ आएंगे, क्योंकि यूथ हमने बचाना है। यूथ को ऐसे इन अपने जवानों से मरवाने के लिए नहीं हम आए, हमने देश भी बचाना है, हमारी एमएसपी भी लेनी है और जो 10 इनकाती प्रोग्राम दिया है इनको, उसको भी लेकर जाना है और सभी को साथ लेकर ये करेंगे। हम सभी का मीडिया कर्मी का, इन जो हमारे साथी हैं इनका सभी का धन्यवाद करते हुए सभी को अपील है, आओ कल को दिल्ली की तरफ कूच करना है और शांतमय तरीके से कूच करना है। धन्यवाद। बोले सोनिहाल। ए